हिंडनबर्ग की जो नेगेटिव न्यूज़ आई थी उसको आज मार्केट ने अच्छे से सस्टेन किया और दिन भर एक स्ट्रेंथ शो करता रहा, लेकिन एक हाईली वॉलेटाइल मोड में भी ट्रेड करता रहा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसका आज तो मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट क्या कल निफ्टी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल की निफ्टी की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी के आगे की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन किया था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारी मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट कर सकती है और हमें वहाँ पर कैसे ट्रेड लेना चाहिए। उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो वहाँ पर हमारे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और मार्केट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो इम्पैक्ट कब तक रह सकता है, और विद रीज़न एक्सप्लेन किया था। और आज जो मार्केट की मूवमेंट आई है उसके बारे में भी हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि आज उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि ऐसे कोई इवेंट होते हैं तो वहाँ पर हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए और हमें वहाँ पर पैनिक नहीं करना चाहिए। आज निफ्टी दिन भर एक हाईली वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा, लेकिन एक स्ट्रेंथ शो करता रहा और जहाँ पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के अराउंड जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। जहाँ पर निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के राउंड जाकर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है और अपने 50 EMA के लेवल के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर एक रेंज बनाता रहा। रेंज बनाने के बाद जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बना रहा था तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था, उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए। और वैसा हुआ भी। बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखाना शुरू किया और बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, बट बैंक निफ्टी का जो हैवी वेट है उसने वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई या फिर एक वीकनेस दिखाई, जिस वजह से बैंक निफ्टी पर उसका इम्पैक्ट पड़ा और वहाँ से बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल लिया। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये नॉर्मली मेरा नो ट्रेडिंग जोन का लेवल था, बट मैंने आज नो ट्रेडिंग जोन्स इसलिए शेयर नहीं किए बिकॉज मुझे आज जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसका इम्पैक्ट देखना था कि मार्केट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने आज उसको अच्छे से सस्टेन किया, लेकिन कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अगर आज उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो हो सकता है कल उसका इम्पैक्ट पड़े और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे निफ्टी अभी भी एक कंफ्यूजिंग मूड में ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो तो कल निफ्टी ने जो यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, आज भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मतलब बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर फुल्ली कंफ्यूज है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि कल की मूवमेंट पर निफ्टी डिपेंड करेगा कि निफ्टी की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक रेंज बनाई थी और फाइनली निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब अगर आज निफ्टी इस जो ये फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग देता तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता, और इसके नीचे क्लोजिंग देता वो तो निफ्टी के लिए नेगेटिव होता। लेकिन निफ्टी ने आज उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज निफ्टी ने सॉर्ट ऑफ यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अगर आप ध्यान से देखो तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो कल यानी फ्राइडे को निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई थी और आज की जो ग्रीन कैंडल है वो निफ्टी ने पूरी रेड कैंडल को कवर करते हुए बनाई है। मतलब रेड कैंडल का जो हाई है यानी फ्राइडे का जो हाई है वो आज के हाई से कम है और फ्राइडे का जो लो है वो आज के लो से ज़्यादा है। तो इसलिए आज की जो कैंडल है उसने फ्राइडे की कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया है और पिछली कैंडल रेड थी, ये वाली कैंडल ग्रीन है, इसीलिए उसको हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। अब कल अगर निफ्टी आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है यानी इस पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, और अगर इस पैटर्न के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो इस पैटर्न के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,400 के आसपास, और 24,300 निफ्टी का एक सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल
24,400 एज अ रेजिस्टेंस और 24,300 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है उसी के अराउंड निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने वहाँ पर एक रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट, उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी कल 24,510 तक एक अच्छी रिकवरी दिखाए। 24,510 के आसपास यहाँ का क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद 24,510 तक रिकवरी दिखाई और उसके पास जाकर क्लोजिंग दी, तो परसों यानी वेडनेसडे को जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है बाइंग करने का। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया और वहाँ पर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट, तब निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है और 24,170 के आसपास तक निफ्टी एक शार्प फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास है, उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ने वहाँ पर रिकवरी दिखाई तब वहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं। अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, मतलब 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी में फॉल आता है तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय करेंगे। क्योंकि अगर निफ्टी ने सस्टेन किया मान लिया था पौन घंटा, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पर टेंशन में आ जाएंगे या फिर वो पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। जब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे तब बड़े प्लेयर्स जो होंगे वो वहाँ पर तेज़ी से आएंगे और वो पोजीशंस को बाय करना शुरू करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखाए और कल भी निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, जब निफ्टी ब्रेकडाउन देगा तब हम जाकर पुट बाय करेंगे। अदरवाइज अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं दिया और यहाँ पर सस्टेन करता रहा, एक रेंज बनाता रहा, तब हम वहाँ पर अवॉइड करेंगे और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ पर सस्टेन करे और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे। जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तब हम जाकर यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। बट अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद हो सकता है निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग भी आए, बिकॉज कल भी मेरे ख्याल से निफ्टी में वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकता है लेकिन पॉजिटिव साइड में, और हो सकता है निफ्टी में कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।